हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन एस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप यूपीएससी, बीपीएससी, बीपीएससी टीचर, बिहार दरोगा जैसे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, तो दोस्तों यह सेशन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। टॉप करेंट अफेयर्स 2023 का एपिसोड नंबर 15 लेकर के मैं आ चुका हूं और इस एपिसोड को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे। अभी तक अगर आपने मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। चलिए दोस्तों, आज का यह इम्पोर्टेंट सेशन एपिसोड नंबर 15 को आगे मैं प्रोसीड करता हूं। पहला प्रश्न आप लोग के लिए है, केंद्र सरकार ने किसे यूको बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? नाम है उनका अश्विनी कुमार। सही उत्तर हो जाएगा अश्विनी कुमार। दूसरा प्रश्न आप लोग के लिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है गाजियाबाद में, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारत की किस एथलीट ने टीम मीटिंग 2023 एथलेटिक्स मीट में बाधा दौड़ इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो दोस्तों उनका नाम है ज्योति याराजी। तो याद रखने वाला है, इंपॉर्टेंट सेशन है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप अगर कोई भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है तो वहाँ करेंट अफेयर से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो दोस्तों उनका नाम है मृत्युंजय महापात्रा। अगला प्रश्न है, तेलंगाना की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा, 2 जून बिल्कुल सही उत्तर है। और 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना की गई थी, तो इम्पोर्टेंट है, पॉलिटी करंट अफेयर्स है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से इस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो मिसाइल का नाम है अग्नि 2। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च किया है? उसका नाम है रेजर पे। रेजर पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जस्टिस अगोस्टिन जॉर्ज मसी ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? तो दोस्तों मसी ने हाई कोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में पद ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, किस देश के किंग नरोडम सिहामोनी भारत की पहली राजकीय यात्रा पर आए हैं? तो उनका नाम है इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के किंग है नरोडम सिहामोनी, जिन्होंने भारत की यात्रा की है, पहली यात्रा है उनकी। दोस्तों अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी टीचर, बीपीएससी, बिहार दरोगा जैसे इंपॉर्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीवीआई सेशन है, आप जरूर देखिए। 10-12 मिनट में बहुत सारे प्रश्न, लगभग 50 से ज्यादा प्रश्न मैं आपको कराता हूँ, तो इस तरीके से करंट अफेयर्स आपका अच्छा होगा। अगला प्रश्न है, किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजन का नामकरण किया है? तो सही उत्तर है उत्तर रेलवे ने। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है विद्युत विहारी स्वैन को। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है अब्दुल्ला अल मैंडोस, यूएई के हैं, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला सचिव? दोस्तों मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ, पहला अगर कहीं है तो आपको वीवीआई है, तो याद रखना चाहिए। पहली जो महिला महासचिव हैं उनका नाम है सेलेस्ते साउलो। नाम याद रखिएगा, 2 बार पढ़िएगा, लिखिएगा, याद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने हाल ही में एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन एओए का पदभार ग्रहण किया है? तो उनका नाम है राजेश कुमार आनंद। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप खिताब जीता है? तो सही उत्तर है दोस्तों पाकिस्तान। अभी वर्तमान में देखा जाए तो महिला का यानी फीमेल का जूनियर कप किसने जीता है, अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाए तो इंडिया ने जीता है।
और किसको हरा करके, तो साउथ कोरिया को हरा करके। तो दो प्रश्न, तीन प्रश्न एक प्रश्न से आपको बन जाते हैं। यानी पुरुष का अगर देखा जाए तो भी भारत जीता है, महिला का देखा जाए तो भी भारत जीता हुआ है, ठीक है ना, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक करंट अफेयर्स है। अगला प्रश्न है, किस देश में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN यानी विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया है? दोस्तों इस प्रश्न को मैं आप लोग को मोस्ट VVI के कैटेगरी में रखूंगा, बताना चाहूंगा जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके दृष्टिकोण से यह इंपॉर्टेंट है। तो 25 का आयोजन किया गया है संयुक्त अरब अमीरात, सही उत्तर हो जाएगा। VVI है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो सही उत्तर है अजय बंगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, द्रौपदी मुर्मू जो हाल ही में किस देश की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया? भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, और किस देश के सर्वोच्च सम्मान से इनको पुरस्कृत किया गया है? तो वह देश है सूरीनाम। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में न्यूजीलैंड के दूसरे सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो जेसिका ऑर्डर्न है उनका नाम है। अगला प्रश्न है, अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है? तो उनका नाम है सिद्धार्थ चौधरी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने किसके साथ 5,000 करोड़ रुपए के निवेश का समझौता किया है? तो यह समझौता बजाज फिनसर्व के साथ किया गया है, इंपॉर्टेंट है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, जो थीम वाला प्रश्न है वो मोस्ट VVI होता है, चाहे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो। दोस्तों मार्गदर्शन IAS एकेडमी चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़िए। चाहे यूपीएससी बीपीएससी का अगर अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा चैनल इसमें आपको सहयोग करेगा। तो पर्यावरण दिवस 2023 का थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की किस रेसलर ने WW रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल जीता है? तो उनका नाम है मनीषा। मनीषा ने WW रैंकिंग सीरीज में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, NIRF की ओवरऑल रैंकिंग 2023 में कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप किया है? तो दोस्तों इंस्टीट्यूट का नाम है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, यानी IIT मद्रास जो है टॉप स्थान पे है। अगला प्रश्न देखते हैं, ISSF जूनियर विश्व कप 20 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो उनका नाम है धनुष श्रीकांत। अगला प्रश्न है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष ने नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। CBFC का अध्यक्ष कौन है? सेंट्रल बोर्ड फिल्म सर्टिफिकेशन, इसका पूरा नाम होता है CBFC का। तो इसका अध्यक्ष है डॉक्टर प्रसून जोशी। तो DVI प्रश्न है, आप लोग इसको जो है ना याद रखना है। अगला से प्रश्न देख लेते हैं, असम में 1450 करोड़ रुपए की 4 रोड परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया है? तो रोड परिवहन मंत्री है नितिन गडकरी, उन्हीं के द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। परियोजना की लागत है 1450 करोड़। अगला प्रश्न है, किस भारतीय निशानेबाजी जोड़ी ने ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण जीता है? तो नाम है अभिनव शाह और गौतमी भनोट की जोड़ी ने यह स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, NIRF रैंकिंग 2023 के टॉप विश्वविद्यालयों की ताजा रैंकिंग में पहला स्थान कौन प्राप्त किया है? तो दोस्तों पहला स्थान प्राप्त किया है IISC बेंगलुरु। IISC बेंगलुरु ने पहला स्थान अपने नाम किया है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जामिनेशन में देखा जाए चाहे वो BPSC हो तो इसमें पूछे जाते रहे हैं, यह प्रश्न इस तरीके का रैंकिंग वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, तो याद रखना है। आज के सेशन का एपिसोड नंबर 15 का यह लास्ट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस को किस देश के लिए रवाना किया गया है? तो सही उत्तर है श्रीलंका। दोस्तों मैं एक बात आप लोग को कहना चाहूंगा,
मात्र 10 मिनट में अगर देखा जाए तो हमारे मार्गदर्शन आईएएस चैनल के माध्यम से आप 50 प्लस क्वेश्चंस आपको तैयार कराए जाते हैं करेंट अफेयर्स के। तो अभी तक अगर आपने एक ऑथेंटिक यूट्यूब चैनल सर्च कर रहे हैं करंट अफेयर्स तैयारी करने की दिशा में, तो आप मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और निश्चित रूप से डेली वीकली करंट अफेयर्स हमारे चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक भी कीजिए और चैनल को आप जो है अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट्स डेडिकेटली, अगर देखा जाए डेडिकेशन के साथ, चाहे वह यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहा हो, या बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाला नया एग्जाम टीचर बीपीएससी शिक्षक बहाली की तैयारी कर रहा हो, या अगर देखा जाए बिहार दारोगा की तैयारी कर रहा हो, तो निश्चित रूप से इन सभी एग्जामिनेशन की तैयारी करने की दिशा में यह चैनल आपको सहयोग करेगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। यह एपिसोड नंबर अगर देखा जाए तो एपिसोड नंबर यह 15वां एपिसोड था। अब बहुत जल्द ही मैं आप लोग के लिए 16वां एपिसोड अपलोड करूंगा चैनल के ऊपर। तो आप हमारे साथ जुड़िए। आज जुड़ने के लिए आप लोगों को थैंक्स, और अगले वीडियो तक आप हमारे साथ जरूर जुड़ने का प्रयास कीजिए। और जब भी चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो तो आप बेल आइकन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अगर प्रेस करेंगे तो पहला आपको नोटिफिकेशन जाएगा, तो आपको जल्द से जल्द वीडियो मिलेगा, उपलब्ध होगा, आप देखेंगे। चलिए दोस्तों, 15 एपिसोड को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।